हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन यहाँ लिख दिए हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, फिर बता रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। तो डेफिनेशन देखिए क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, जैसा डेफिनेशन में लिखा है। अभी उसको समझाते हैं। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी सेट का होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखिए क्या है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हम पहले मान लेते हैं कि दो सेट्स हैं, ए और बी। और कैसे सेट्स हैं, वो नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। अगर एम्प्टी है तो फिर बेकार है, नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। और फिर क्या करते हैं, उनका ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। वही कह रहा है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए को बिलोंग करे, बी को बिलोंग करे, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसको अलग से कैसे लिखेंगे, ये ए क्रॉस बी क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ए क्रॉस बी या तो लैंग्वेज में लिखें या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये रहा डेफिनेशन। अब इसको समझाते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स होता है जोड़ा। ऑर्डर्ड मीन्स होता है क्रम। जो भी एलिमेंट हम लिए वो अगर एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो और हो कैसे, वो पेयर में हो, तब हम कहेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। जैसा इसका नाम है पेयर, जोड़ा, ऑर्डर्ड, क्रम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका हम। एग्जाम्पल, ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स डैश, वाई डैश। इसमें कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 3 हो गया, यहाँ कोई ले लिए 4 2 हो गया, 4 1 हो गया। तो ये जो है 2 3 4 1, ये एक फिक्स्ड ऑर्डर में है। और ये जो है, ये अगर देखा जाए तो ये x को बिलोंग करेगा। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2 और 4। ये x है और ये y है। ये x और y से मिलके ये पॉइंट बना है। तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड वाला y को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ दो सेट हैं, x और y। तो ये जो है 2 4 जो है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 और 1 ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ये सेट A ले लिए हम, इसमें दे दिए 1 2 2 3 3 4, तो देखा जाए कि ये एक फिक्स्ड ऑर्डर में है। ये ऑर्डर क्या है, ये जो पहला अक्षर है, पहला नंबर है, ये दूसरे नंबर से एक छोटा है, ये इससे एक छोटा है, ये इससे एक छोटा है। तो कहने का मतलब ये एक फिक्स्ड ऑर्डर में है। तो इनका जो ये ऑर्डर है ये फिक्स्ड है और इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर में हैं। जैसे ये लिए हैं तो ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, इसलिए इसको बोलते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर है। फिर आता है, अच्छा इसमें एक चीज़ और कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर,
उसको बोलते हैं हम इक्वलिटी बताना है हमको, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, हमने मान लिया एक ऑर्डर्ड पेयर है A1 B1, यह है A1 B1, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है A2 B2। हम सपोज कर लिए कि एक ऑर्डर्ड पेयर है A1 B1 और दूसरा है A2 B2। हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, इक्वल तभी होंगे जब A1 ये A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। ये तभी पॉसिबल है जब A1 बराबर हो जाएगा A2 के एंड B1 बराबर हो जाएगा B2 के। दिस A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। इक्वल है तो इसके लिए शर्त क्या है? ये शर्त है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड वाले के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे वाले के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। तो पहली चीज़ क्या बताए? ऑर्डर्ड पेयर। दूसरी चीज़ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो, अगर दिया है कि ये और ये आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे कि इसका फर्स्ट सेकंड वाले के फर्स्ट के बराबर होगा, इसका सेकंड एलिमेंट दूसरे के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। ये तभी संभव है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x if x plus 1 इज इक्वल टू, या इसको यही रहने देते हैं, x 5 हियर, x न लें, इसको ले लें हम 3 और यहाँ ले लें 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x 5 इज इक्वल टू 3 5। तो अब देखिए इसमें कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो है इसके बराबर होगा तभी ये इक्वल होगा। तो यहाँ से आंख बंद करके x इक्वल टू 3 लिख देंगे, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब इस टाइप से अगर कुछ भी दिया हो तो वो तभी इक्वल होगा जब इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर हो और इसका सेकंड इसके सेकंड के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल है, इक्वलिटी कंडीशन को होल्ड कर रहा है, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। एक एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा, इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1, find the value of x and y। ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ x प्लस 1 और कामा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल तभी होंगे जब इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर हो। सॉल्यूशन ये हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। फिर इसको इसके बराबर कर देंगे तो जगह y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई 3। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था ऑर्डर्ड पेयर को समझाने के लिए। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है।
उसको बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मान लिया दो सेट्स हैं, सेट ए है, एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी, और एक दूसरा सेट ले लिए हम बी, इसके एलिमेंट हैं एक्स वाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाने के लिए हमको दो सेट चाहिए, वो भी कैसे, नॉन एम्प्टी सेट। तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा क्या, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये ए एक्स फिर इसका ए वाई के साथ, ए वाई के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। फिर बी का एक्स के साथ बी एक्स, फिर बी का वाई के साथ, ये ए का एक्स के साथ ऑर्डर पेयर बना दिए, ए का वाई के साथ ऑर्डर पेयर बना दिए, बी का एक्स के साथ ऑर्डर पेयर और बी का वाई के साथ ऑर्डर पेयर। ये जो ऑर्डर पेयर मिल गया, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है। इस तरह से जो ऑर्डर्ड पेयर मिला हमको, यही ए क्रॉस बी कहलाता है। मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है? तो इस तरफ से अगर देखें, अगर यही हम बी क्रॉस ए निकालें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए, तब क्या हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए के लिए हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई क्रॉस ये एक्स का ए के साथ लेंगे ऑर्डर पेयर, एक्स ए, फिर एक्स का बी के साथ लेंगे ऑर्डर पेयर एक्स बी, फिर वाई का ए के साथ वाई ए वाई बी। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिला हमको, ये बी क्रॉस ए कहलाएगा। ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए कहलाएगा। ये बताने का मकसद ये है कि क्या ये और ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ दोनों अगर देखें हम, तो ये ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। इन दोनों को बताने का मकसद यही था कि क्या ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल हैं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये देख लीजिए, ये ए क्रॉस बी निकालिए, बी क्रॉस ए निकालिए। इसको निकालने का एक और तरीका है, अगर इस तरह से दिक्कत हो रही हो तो ये यहाँ समझिए। ये देखिए, ये मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, ये है ए बी, ए बी, बी में सेट है एक्स वाई, ये एलिमेंट है एक्स वाई, सॉरी। अब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी में निकालना है, ए से बी में। तो ए का इसके साथ ले लेंगे, फिर ए का इसके साथ ले लेंगे, फिर बी का इसके साथ, बी का इसके साथ। तो ए का इसके साथ ये ए एक्स हो गया, फिर ए का इसके साथ ये ए वाई हो जाएगा, फिर बी का इसके साथ तो ये हो जाएगा बी एक्स, फिर बी का वाई के साथ ये हो जाएगा बी वाई। यही हम लिख देंगे, यही हो जाएगा ए क्रॉस बी। ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। यहाँ देखिए ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, ए और बी का। अब अगर हम कहें कि नहीं बी क्रॉस ए निकालना है, तब देखिए इधर लिखिए बी, इधर लिखिए ए। बी में है एक्स वाई और इसमें है ए बी। इस एक्स का ए के साथ ऑर्डर पेयर ले लेंगे, फिर एक्स का बी के साथ, फिर वाई का एक साथ और वाई का बी के साथ। वही दिखाए एक्स ए, ये देखिए एक्स ए, एक्स बी, वाई ए वाई बी। ये बी से ए में क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ए से बी में था, ये बी से ए में। अगर ऐसे निकालने में दिक्कत हो तो ऐसे देख लीजिए। मतलब दोनों तरीके हैं, लेकिन निकालते हैं ऐसे ही, इसको यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो समझने के लिए बता दिए हैं कि ये ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए
दोनों कैसे निकालते हैं, दो तरीके हैं, एक ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है। क्लियर है? अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट दिया हुआ है ए, इसके एलिमेंट है 1 2। एक सेट दिया हुआ है ए, इसके एलिमेंट है 1 2। हमको निकालना है। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम ए क्रॉस बी ही लें। दो सेट ए और ए भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है। कहने का मतलब ये सेट खुद भी हो सकता है और ये अलग भी सेट हो सकते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको निकालना है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। तो कैसे निकालेंगे हम ए क्रॉस ए? यहाँ ए एक बार और लिख लेते हैं समझने के लिए। देखिए, फिर देखिए ए क्रॉस ए, इसका पहला वाला इसके पहले वाले के साथ लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए 1 1। फिर इसके पहले वाले को दूसरे के साथ लिखिए, ये हो जाएगा 1 2। फिर इसका दूसरा इसके पहले के साथ 2 1। फिर इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, ये हो जाएगा 2 2। ये हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर मिला है ये ए क्रॉस बी, तो चूंकि बी नहीं है ए ही है तो ए क्रॉस ए कहलाएगा। ये क्लियर है? ये ए क्रॉस ए कहलाएगा। अगर हम कहें कि ए क्रॉस ए निकालिए, तब क्या करेंगे हम? ए क्रॉस ए निकालिए। तो फिर देखिए समझाने के लिए ये ही है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको देखिए ये पूरा दिया हुआ है, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 1 1 1 2 2 1 2 2 क्रॉस 1 2। लिखेंगे कैसे? इसका ये एलिमेंट इसके पहले से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये 1 1, ये और ये 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हम इसको दो बार नहीं लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे क्या? ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिला, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1। फिर ये इसके साथ मिला, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 1 है, 1 1 और ये 2। फिर देखिए ये है, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मिला, तो क्या बन गया? 1 2 1। फिर ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मिला, तो क्या बन गया? 1 2 2। क्लियर है? ये ब्रैकेट इसके साथ मिला पहले 1 के साथ, तो ये 1 1 1 हो गया। ये ब्रैकेट इसके साथ मिला तो 1 1 2 हो गया। फिर यही ब्रैकेट ये वाला, ये 1 के साथ मिला, ये फिर 2 के साथ मिला, यहाँ हो गया 3, 2 एलिमेंट इसके, 1 एलिमेंट इसके, 3 एलिमेंट हो गए, 2 इसके 1 इसके, ये 3 एलिमेंट हो गए। और यहाँ भी देखिए 1 2 3 है, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर होंगे सब। फिर बचा है ये 2 1, तो ये 2 1 इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 1 2 1 1। फिर ये 2 1 जाएगा 2 के साथ, तो 2 1 2। फिर 2 2 जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 2 1। फिर ये 2 2 जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 2 2। ये बन गया हमारा ए क्रॉस ए। ये हमारा बन गया ए क्रॉस ए। तो इस तरह से हम ए क्रॉस ए हो, ए क्रॉस बी हो, ए क्रॉस डी हो, तो कोई भी हो उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर यही ए होता 1 1 2 और बी होता ए बी, हम कहें ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा 1A 1B 2A 2B
1A 1B 2A 2B। अगर हम कहें B क्रॉस A निकालिए तो या तो मल्टीप्लाई करके निकाल लें या इसी के एलिमेंट को उलट दें। B क्रॉस A ये हो जाएगा, इसी को उलट दीजिए ऑर्डर पेयर A1 B1 A2 B2। तो जब भी इस तरह से पूछे कि A क्रॉस B ये है, B क्रॉस A क्या होगा, तो ये हो जाएगा B क्रॉस A। B क्रॉस A, केवल इसके ऑर्डर को चेंज कर देना, जैसे यहाँ चेंज हुआ है वैसे ही यहाँ चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, ये एलिमेंट निकल गए। अब अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, सपोज करिए ये ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, यही वाला दिया हुआ है ऑर्डर पेयर, ये 1A 1B 2A 2B, और ये न दिया हो, इस तरह से दिया हो कि A क्रॉस B इक्वल टू 1A 1B 2A 2B है, तो इसमें A का एलिमेंट निकालिए और B का एलिमेंट अगर पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। A क्रॉस B अगर दिया है, A क्रॉस B ये दिया है, अगर पूछे आपसे कि A के एलिमेंट कौन कौन से हैं और B के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो जो ये फर्स्ट है तो जितने भी पहले पोजीशन पे हैं ये सारे A के एलिमेंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1, ये भी 1 है, ये 2, 1 1 दो बार है, ये है A B, ये दूसरा है तो ये B का एलिमेंट हो जाएगा A B। क्लियर है? तो ये A के एलिमेंट हो गए और ये B के एलिमेंट हो गए। क्लियर है? तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, और निकालने का तरीका, उसके प्रोडक्ट अगर दिए हैं तो एलिमेंट कैसे निकालते हैं। अब एक चीज़ और है, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अगर कोई सेट दिया है A, मान लीजिए ये दिया है A, इसमें A B C 3 एलिमेंट हैं, ये दिया है B, इसमें केवल 2 एलिमेंट हैं 1 या XY। तो अगर इसका A क्रॉस B निकालते हैं तो क्या आता है A क्रॉस B, ध्यान दीजिए A क्रॉस B क्या आएगा, इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए AX AY, फिर BX BY, फिर CX CY। ये A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब अगर इनकी गिनती की जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हो गए 6, टोटल 6 आए हैं 6। तो अगर हम बिना इसको बनाए पूछें कि इस A और B से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उसके कितने एलिमेंट होंगे, डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम। तो उसके लिए एक तरीका है कि अगर ये A के पास M है एलिमेंट, A में M एलिमेंट हैं और B में N एलिमेंट हैं, इसको लिखते ऐसे हैं NA इज इक्वल टू M और NB इज इक्वल टू M N। इस N से कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये PQ लिख ले रहे हैं। ये है अगर P, ये है Q, यहाँ P ले लीजिए, यहाँ Q ले लीजिए। हमने मान लिया 2 सेट्स हैं, एक सेट A है जिसमें P एलिमेंट हैं, NA जिसको बोलते हैं। NA का मतलब हो गया कि ये कार्डिनल नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू P। जैसे अभी इसके पहले ये 3 है ना P, और ये 2 था,
ये हो गया P, और एन बी इज इक्वल टू क्यू। अगर ये ले लिए हैं तो हमको एन ए क्रॉस बी जो मिलेगा वो हो जाएगा एन ए क्रॉस एन बी। इस फार्मूले को यूज करेंगे और हम डायरेक्ट उसके एलिमेंट्स निकाल लेंगे। इस फार्मूले को एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी। अब देखिए एन ए क्या है, एन ए ये पी, तो ये हो जाएगा पी इंटू क्यू, तो ये आ जाएगा पी क्यू। एक एग्जांपल से देखिए, अभी हम निकाले थे इसके लिए ए क्रॉस बी, तो हमारे पास मिले थे 6 एलिमेंट। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एन ए क्रॉस एन बी, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 6। इसके पहले प्रूफ किए थे, अभी जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें बनाए थे इस दोनों का, तो 6 आया था। तो डायरेक्ट अगर पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो डायरेक्ट एलिमेंट निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी। क्लियर? रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का पहला इंट्रोडक्शन, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट बताएंगे रिलेशन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। और जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको थोड़ा ध्यान से देखें, पढ़ें, जिससे समझ में आए। धन्यवाद।